आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हमें पहले ये पता करना ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है ये जैसे 3/8 एक फ्रैक्शन है, हम ऐसे किस फ्रैक्शन के साथ इसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर, मतलब इस फ्रैक्शन को हम किस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो किस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा? इसको अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दें या और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं तो क्या हो जाता है 8/3। तो इसका मतलब है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लेते हैं, इनकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये बन जाता है हमारा 8/3। और अगर हम इसको काट देंगे तो ये बन गया 8 से 8 कट गया 1 और 3 से 3 कट गया 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये है इसका 3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 8/3। अब इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे 15/7 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? इसको अगर हम 7/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आएगा। इसका मतलब है 15/7 का रेसिप्रोकल जो है वो 7/15 है। अब और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि डिवाइड में हमको क्या करना है, डिवीज़न करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक लिखा है 13/21 डिवाइडेड बाय 26/35। तो इसमें हमको जो फर्स्ट फ्रैक्शन है एज इट इज़ लिखना है 13/21। लेकिन अब ये डिवीज़न के साइन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जो इसका जो फ्रैक्शन लिखा है इसका हम एज इट इज़ नहीं लिख के इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल लिखेंगे मतलब 35 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 26 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो जैसे हमने मल्टीप्लाई के सम किए थे बिल्कुल वही मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। अब हमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर को कैंसिल करने की कोशिश करना है, रिड्यूस करने की कोशिश करना है विद देयर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस केस में आप डायगोनली भी कर सकते हैं, अब वर्टिकली भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 13 की टेबल में 26 आता है, तो हम 13 की टेबल से डायरेक्ट 13 1 जा और यहाँ पे 13 2 जा, हो गया। अब हम देखते हैं 21 और 35 में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो हमें लगता है कि 7 की टेबल में 21 भी आता है और 35 भी आता है, तो 7 की टेबल से अगर इसको कैंसिल करेंगे 7 3 जा और ये हो गया 7 5 जा। एक बार न्यूमरेटर एक बार डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अब ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है 1 × 5 और नीचे बचा है हमारा 3 × 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5/6। दिस इज द आंसर। समझ गए? एक और एग्जांपल यहाँ वाला देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि 18 डिवाइडेड बाय 9/14। अब 18 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हम इसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे। अब जब हमने डिनोमिनेटर 1 लिख लिया तो 18, ये फर्स्ट फ्रैक्शन तो हमको एज इट इज ही लिखना होता है, सेकेंड फ्रैक्शन का हमको रेसिप्रोकल लिखना होता है। लेकिन जब रेसिप्रोकल लिखते हैं तो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई बन जाता है, ये ध्यान रखना है। ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका रेसिप्रोकल हो गया 14/9। अब 9 की टेबल में 18 आता है, तो हमने इसको 9 से कैंसिल किया 1 और ये 2 जा। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर 2 × 14 हो गया और नीचे 1 × 1 रहा। इसका आंसर हो गया हमारा 28। अंडरस्टूड?
और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। अब ये देखिए आप इधर क्या है, ये 10 होल नंबर 5/7। तो पहले में इस नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 को 7 से किया 70, 70 में 5 ऐड किए तो ये हो गया हमारा 75/7। अब पहले डिवाइड का साइन ये के साथ कर लेते हैं, है ना। 14 को 1 से किया 14, 11 ऐड किया, ये हो गया हमारा 25/40। फर्स्ट स्टेप जो होती है मिक्स नंबर सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिवीजन के साइन को हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो हमने फिर लिखा 75/7 इनटू किया इसको, और ये हो गया 14/25। अब 25 की टेबल में 75 आएगा 3 टाइम्स में, और 7 की टेबल में ये 2 टाइम्स में। तो अब क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 3 × 2 और नीचे बचा 1 × 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज 6। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस वन। ठीक है, अब ये है 3 होल नंबर 5/9। तो 9 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 27 आ गया। 27 में 5 ऐड किए आपने तो हो गया हमारा 32। तो ये 32/9 हो गया। अब अभी डिवाइड का साइन रहने देते हैं ऐसे, 8/15। अब हम फिर से 32/9 मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसका रेसिप्रोकल लिखा 15/8। अब देखते हैं किससे क्या कैंसिल होता है। तो हम देख रहे हैं 8 की टेबल में 32 आता है, तो 8 1 जा और 8 4 जा। अब 9 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। 3 से किया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से 3 का कुछ नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है, 4 × 5 और नीचे बचा 3 × 1, और आंसर आ गया आपका 20/3। इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 6 होल नंबर, 6 क्वोशंट, 2 रिमाइंडर और 3। दिस विल बी द आंसर।